नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। जब बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अब अपडेट होगी, जहां चुनाव आयोग ने बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर आज से शुरू होगा और 7 फरवरी को ये खत्म होगा, जहां 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होना है। नए वोटर्स के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को भी सुधारा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आज रात से ही इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। और खास बात यह है कि अगले साल चुनाव वाले बंगाल में एसआईआर होगा, लेकिन असम में नहीं होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग हैं, इसीलिए वहां ये प्रक्रिया अलग तरीके से चलाई जाएगी। जहां आपको बता दें कि 12 राज्यों में आज से एसआईआर प्रक्रिया शुरू होगी, जहां एमपी, यूपी समेत छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू होगी, जहां आज से वोटर लिस्ट अपडेशन का काम शुरू होगा। और इन 12 राज्यों की जो पुरानी वोटर लिस्ट है उसे फ्रीज कर दिया जाएगा, जहां नए वोटर्स के नाम इसमें जोड़े जाएंगे। जहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर इसमें जरूरी होगा। आपको बताते चलें कि जो दस्तावेज जरूरी है उसमें जाति प्रमाण पत्र बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही वन अधिकार प्रमाण पत्र भी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में शामिल होगा। इसके साथ ही स्थायी निवासी प्रमाण पत्र भी वोटर को देना होगा, जहां ये सभी दस्तावेज बेहद ही महत्वपूर्ण है एसआईआर प्रक्रिया के लिए। जहां 10वीं की मार्कशीट होगी और जब एसआईआर प्रक्रिया शुरू होगी, नई वोटर लिस्ट अपडेट होगी, तो उसमें पासपोर्ट की भी जरूरत होगी। आज से 7 फरवरी तक ये पूरा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें एसआईआर में जो सभी दस्तावेज जरूरी हैं उनमें जन्म प्रमाण पत्र भी बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। पेंशनर्स पहचान पत्र भी जरूरी होगा। जहां आपको बता दें कि अलग अलग वर्ग के वोटर्स जो होंगे उनके लिए सभी ये दस्तावेज बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। और 12 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी राज्य शामिल हैं, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया होगी। उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप इसमें शामिल है, जहां 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने जा रही है सरकार। जहां केरल और गुजरात भी इन राज्यों में शामिल है, जहां बिहार के बाद ये 12 राज्य हैं जिसमें एसआईआर प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें गोवा, अंडमान निकोबार को भी शामिल किया गया है। वहीं तमिलनाडु, राजस्थान राज्यों में भी एसआईआर प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जो कि 7 फरवरी तक चलेगी। वहीं पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया जारी रहेगी, जहां वोटर लिस्ट अपडेशन का काम इसमें किया जाएगा। जहां आज से 7 फरवरी तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा एसआईआर प्रक्रिया, जिसको लेकर एक लंबे वक्त से मांग चल रही थी। और अब आपको ये भी बताते हैं कि एसआईआर क्या है। जहां 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को अब इसमें जोड़ा जाएगा। बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते नजर आएंगे। और आपको बता दें कि वोटर लिस्ट अपडेट इसमें किया जाएगा। अपडेशन में जो पुरानी कुछ गलतियां रही है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई है, उनमें सुधार किया जाएगा। मौत और शिफ्ट हुए लोगों के नाम भी इसमें जोड़े जाएंगे। एसआईआर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसमें और सरलीकरण किया जाएगा, जिसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाएगा। जहां आज से वोटर लिस्ट अपडेशन का काम शुरू होगा। और कब ये क्या होगा, जहां आपको बताते चले कि आपत्ति और दावा 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक ये भी प्रक्रिया होगी, जिसमें सुनवाई और सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक रखा जाएगा। आखिरी मतदाता सूची लास्ट जो होगी वो 7 फरवरी 2026 को होगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदाता सत्यापन होगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर 2025 से होगी। यानी इस पूरी प्रक्रिया को अपन 7 फरवरी तक संपन्न किया जाएगा। जहां आज से वोटर लिस्ट अपडेशन प्रक्रिया शुरू होनी है। एसआईआर को लेकर लंबे वक्त से मांग चल रही थी और ऐसे में अब नए वोटर्स के नाम जोड़े जाएंगे। ये प्रक्रिया आज से शुरू होगी और पुरानी जो वोटर लिस्ट है उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। और एसआईआर को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की भोपाल, राजधानी भोपाल में रखी गई है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता इसमें शामिल होंगे। मतदाता निरीक्षण पर यहां जानकारी दी जाएगी, जहां दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट में यह बैठक रखी गई है, जिसमें 28 अक्टूबर से एसआईआर शुरू होना है। और इस प्रक्रिया को लेकर जो तमाम बैठक है, तमाम जानकारी है, वो आज राजनीतिक दलों के साथ ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जहां एसआईआर को लेकर ये कलेक्ट्रेट में बैठक होगी, 2 बजे ये बैठक होगी, जिसमें एसआईआर को लेकर तमाम जानकारी साझा की जाएगी। इसमें कुछ राजनीतिक दल भी शामिल होंगे। जहां आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया देश के 12 राज्यों में आज से शुरू हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर तैयारी है और कलेक्ट्रेट में आज
बैठक रखी गई है जिसमें राजनीतिक दल भी शामिल होंगे और उसको लेकर चर्चा की जाएगी, कुछ जानकारी साझा की जाएगी। एसआईआर प्रक्रिया जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी होनी है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश में भी राजधानी भोपाल में एक अहम बैठक रखी गई है। एसआईआर को लेकर ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ कुमार संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरह से देख रहे हैं देश भर में एसआईआर को लेकर इस समय चर्चा है और अब राजधानी भोपाल में भी एसआईआर को लेकर बैठक है। जी बिल्कुल, देखिए कृतिका, जिस तरह से बिहार की तर्ज पर 12 राज्यों में जो एसआईआर है, मतदाता गहन परीक्षण जो है मतदाता सूची का, उसको लेकर अब मध्य प्रदेश में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और अगर बात की जाए राजधानी भोपाल की, तो यहाँ पर आज जो है कलेक्ट्रेट में बैठक रखी गई है। राजनीतिक दलों को, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उन सभी को इसमें बुलाया गया है और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर राजनीतिक दल के मुखिया नहीं आ पाते हैं तो उनके प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहें। ये स्टैंडिंग कमेटी ये तय करेगी कि किस तरह से मतदाता सूची का जो परीक्षण है वो होगा और इसमें दावे आपत्ति राजनीतिक दलों से भी बातचीत के जरिए मांगी जाएगी। और कुल मिलाकर जो जिस तरह से बिहार में विवादित स्थिति बनी एसआईआर को लेकर, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा और उसके बाद हस्तक्षेप करना पड़ा और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। लेकिन अब 12 राज्यों में कोई भी विवाद ना हो, इसको लेकर जो है कल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उनके मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अब जो है मतदाता सूची का गहन परीक्षण मध्य प्रदेश में भी शुरू होगा और मध्य प्रदेश में आज से ये शुरू होगा। सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी में सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया है। चूंकि कलेक्टर ही जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, ऐसे में उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होगी। साथ ही साथ जो अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और इसके बाद बूथ लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनकी इसमें ट्रेनिंग रखी जाएगी। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है, इसमें नए वोटर्स के साथ नाम हटाने की प्रक्रिया जो है, अप्रवासी भारतीय हो या फिर जो अवैध रूप से भारत की नागरिकता ले चुके हों, उनके दस्तावेजों का प्रमाणीकरण होगा और पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है 7 फरवरी 2026 तक पूरी होगी और इसके बाद जो है अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। हाँ बिल्कुल संदीप, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण ये मानी जा रही है प्रक्रिया, क्योंकि एसआईआर को लेकर लंबे वक्त से चर्चाएं हो रही थी। इसके पहले विपक्ष भी लगातार चूंकि एसआईआर कराने की मांग कर रहा था, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। एक लंबी प्रक्रिया है लेकिन पारदर्शिता को लेकर इसे देखा जा रहा है, तो कितनी महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया देखी जाए। जी बिल्कुल, देखिए ये अब बिहार के बाद एक सियासी मुद्दा और घमासान भी इस पर मचा हुआ था। चूंकि बिहार में चुनाव थे, उसके 6 महीने पहले ये इस तरह की प्रक्रिया को लागू किया गया था और अब लेकिन पूरा भरपूर जो समय है वो इन 12 राज्यों को दिया गया है कि इसमें जितने भी मतदाता हैं उनका प्रमाणीकरण होना है। घर घर बीएलओ जाएंगे और जिस तरह से राजनीतिक तौर पर भी पार्टियां अपने अपने स्तर पर जो है मतदाता सूची का परीक्षण कर रही हैं और उसी आधार पर आज जो है किस तरह की कानूनी प्रक्रिया होगी, किस तरह से मतदाता सूची का प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन होगा, इस सब की जानकारी दी जाएगी। चूंकि एक सियासी मुद्दा भी ये बना हुआ है तो इसको लेकर जो है प्रशासन भी अलर्ट है कि किसी तरह की जो है लापरवाही या चूक ना हो। इसके लिए जो है मानदेय भी बीएलओस का बढ़ाया गया है और इसको लेकर आज जो अहम बैठक होगी उसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। दावे आपत्ति राजनीतिक दलों से मांगे भी गए हैं। ठीक है संदीप, इस बैठक को लेकर नजर भी बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। जहां आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है, इसको लेकर मध्य प्रदेश में भी तैयारियां जोरों पर है।